प्रेम, ईश्वर प्रेम, इन सबको एक रूप से हम लोग कुछ नाम सुनते ही ढाया लगता है। कुछ बहुत कुछ करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा, कुछ साधना करनी होगी, सबको भूल जाए। हम अपने जीवन सुबह उठकर दैनिक जीवन जो भी करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात्रि को वापस बिस्तर पर जाने तक प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म हम ईश्वरीय कार्य मान के अगर करें और खुद के कार्य का विटनेस अगर हम खुद हो जाए, अपने को साक्ष्य, उसका साक्ष्य मानकर रखें, सिर्फ करने का काम करने का नहीं, एक्शन का मतलब हमारी भाव की भी, वो भाव को आपके पास हम अगर बहन रूप में देखते हैं तो मेरे भाव में भी वो भाव होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए और एक्शन में भी होगा। ये जब भाव आती है जीवन के प्रत्येक क्षण में, आप सुबह से उठे रात तक जो भी काम कर रहे हैं उसको ईश्वर को समर्पित करके चलें और कुछ भी नहीं करना। ये सबसे बड़ी आपकी सजगता है। आप रोटी बनाते हुए भी आप ईश्वर को याद कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे के अंदर भी ईश्वर देख के आप वो रोटी उनको दे सकते हैं, तो वो भी भोग होगा कि तुम्हें वो वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पण, तुम्हारी ही चीज़ तुमको खिला रही। तो हम जीवन की प्रत्येक क्षण अगर ईश्वर को समर्पित करते हैं, ये क्षण आप हमारे पास आए, हम लोग आपस में मिलकर वार्तालाप कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये भी एक आराधना है, ये भी एक अध्यात्म है, ये भी एक पूजा है कि हम आपको आपकी दी हुई ज्ञान वापस बताएंगे। और ये मेरी गुरु कृपा से हमको ये उपलब्ध हुआ है कि हम आपको बता पा रहे हैं। ये एक पहला चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ मेरी नहीं, अभी ये जो हम बोल भी पा रहे हैं मेरी नहीं, मेरी फिलॉसफी नहीं, मेरे द्वारा बोली जा रही है। अगर ये दो सिद्धांत को हम समझ गए, मेरी द्वारा ये चीज़ लिखी जा रही है। हमने भी एक बुक लिखी है, युग द्वारा रचियो, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। मेरे द्वारा ये वर्ड आते ही होता है ना कि आप सरेंडर होते हैं किसी का। सबसे बड़ी चीज़ है कि समर्पण, सरेंडर हो। अगर आप अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो तो सारा कुछ उनका होगा। तो ये जो आपका प्रश्न था, अध्यात्म और धर्म हमारे जीवन को कैसे जीने का कला सिखाता है। कुछ नहीं, अगर सब कुछ समर्पित ईश्वर को करते हैं तो आपका कुछ भी नहीं है, तो जीवन में आपको स्ट्रेस ही नहीं होगा, आपको जीवन में कभी भी गिल्ट फील ही नहीं होगा, और आप सजग रूप से, विटनेस रूप से काम कर रहे हैं तो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। बहुत लोग बोलते हैं हम मनुष्य हैं, हमसे तो कुछ गलतियां हो सकती हैं। मनुष्य गलती करने के लिए जीवन नहीं लिया, मनुष्य सजगता के लिए जीवन लिया है, तो उसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। वो ईश्वर का प्रतिरूप हो जाता है। और इसका वर्णन भी हम ब्रह्मास्मि के लोग, या हम लोग, आप जब शिव की बात की है तो शिव वो हम जब शिव को अपने अंदर धारण करते हैं तो हमसे गलती कहाँ हो सकती है? हमारे भाव में भी गलती हो। हमने क्या किया? धारण करना। अष्टांग योग में धारणा का महत्व है, जो सामने आज मूर्ति पूजा धारणा का एक रूप है, जिसमें अष्टांग योग में जो हम लोग बात करते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जब हम लोग जाते हैं उसका धारणा की बात आती है, धारण करना। लेकिन हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता बहुत कुछ को खोल के रख दिया, जीवन जीने की कला सिखा दी है। जहाँ एक शब्द है समत्वम योग उच्यते, आप समभाव में रहें, मतलब किसी से डिटैच और अटैच्ड नहीं, आप समभाव, जल में रहकर कमलवत, निर्लिप्त भाव जिसको बोलते हैं, कमल की तरह। और जब आप कमल के भाव में, उस निर्लिप्त भाव में हैं, और उसके साथ साथ आपका प्रयास क्या है? योग की, ईश्वर की प्राप्ति की, तो हमारी धर्म योग है। जैसे ही हम समझ लेते हैं तो हम ईश्वर को अपने अंदर धारण करते हैं, क्योंकि उस समय मेरे और मेरे ईश्वर में कोई भेद नहीं होता, हम और ईश्वर एक हो जाते हैं। मेरे अंदर ईश्वर का वास है और उनके अंदर मेरा वास हो जाता है, हम दोनों एकात्म, जिसको बोलते हैं ना, एकात्मकता हो जाता है, वननेस हो जाता है। तो फिर हमारे और ईश्वर में भेद का, तो उस क्षण हम योग में होते हैं, यही धर्म है, क्योंकि हम ईश्वर को धारण करते हैं। आप जो बोलिए ना, धारण करना, जरूर धारण करना, लेकिन किसे धारण करना? धारण करना ईश्वर को है। उसका नाम अल्लाह हो सकता है, उसका नाम गॉड हो सकता है, उसका नाम त्रिपाठी मैडम हो सकता है, जो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, जो तो मत तो
हाँ, आप जितने तरह से आप उनका नाम जो भी दे दो, क्योंकि वो असीम है, उनका नाम आप जो भी रखना चाहे रख सकते। आप अपने सुविधा से अपने बच्चे का नाम ही ईश्वर का नाम रखते, उसके अंदर ही ईश्वर को ढूंढिए, वही है। क्योंकि हर कण कण में, चाहे वो जीवित हो या नॉन लिविंग हो, सबके अंदर ईश्वर समाया है। और इसका व्याख्या भी है, चाहे नरसिंह अवतार में जाए तो खंबा से ईश्वर आ रहे हैं, उस कण से मैनिफेस्ट हो रहे ईश्वर। तो हर कण कण में ईश्वर है। तो ईश्वर को तो बस आपको समाहित करना है, धारण करना है, और योग वो धारण। तो मेरी व्याख्या है धर्म की, धर्म योग। तो बोला जाता है किसी को भी आप गुरु रूप मानती तो शिव ही को मानती। हाँ, आदि योगी तो वही कहे जाते हैं। आदि योगी ने उन्होंने सिखाया, जो शिवा बनी, पार्वती से शिवा का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हम लोग तो पता है ना कि माता पार्वती प्रार्थना की शिव की, आज जाकर गुफा में तपस्या की, वहाँ से उन्होंने शिवत्व को प्राप्त किया। शिव तो कुछ भी नहीं, एक स्टेट है, एक एनर्जी का स्टेट है। और उनको सिखाने वाले कौन? शिव। सिखाने का सूत्र क्या है? 112 सूत्र, जिसको विज्ञान भैरव तंत्र का नाम दिया। हमारे यहाँ वो प्रैक्टिस होती है, हम लोगों को सिखाते हैं। 112 स्टेप्स, ध्यान के 112 सूत्र, जिसके द्वारा माता पार्वती शिवा बनी, शिवत्व को प्राप्त किया। उसी ढंग से कृष्ण ईश्वर इसलिए बने कि उन्होंने शिवत्व को प्राप्त किया, उस स्थान को प्राप्त कर लिया, तो वो भी ईश्वर। आज फेमिनिज्म की भी बात हो, लेकिन दोनों में भेद क्यों? आज मेरे अंदर भी अगर 60-70% मेल गुण होगा तो 40% फीमेल गुण होगा। अगर फीमेल गुण नहीं होगा तो हम किसी बच्चे को प्यार से, वात्सल्य से अपने सीने से नहीं लगा सकते। मेरा प्रश्न वो नहीं है। उस पॉइंट पे आ रहे हैं, आपकी बात पे आ रहे हैं। आपके अंदर भी अगर फीमेल गुण है बाय फिजिकल, तो मेल गुण भी होगा जब आप किसी समय किसी को डांटेंगे या किसी से प्रोटेक्शन लेंगे। मेल और फीमेल फिजिकल अपीयरेंस की बात हम नहीं कर रहे, मेल एंड फीमेल भाव है। और जिस समय हम लोग वाम मार्ग से युगल साधना करते हैं, उस समय हम लोग क्या करते हैं? पूर्ण पुरुष और पूर्ण स्त्री की बात करते हैं, जहाँ पर पुरुष से स्त्री गुण स्त्री लेती है और स्त्री से पुरुष गुण पुरुष लेते हैं। इस कारण नारी और पुरुष, जो आप बोले प्रकृति और शिव, अलग नहीं, दोनों एक है। तभी अर्धनारीश्वर की पूजा होती है हमारे यहाँ, और वो सबके अंदर एक साथ समाहित है। मेरे अंदर भी स्त्री गुण है, नहीं तो मेरे बच्चे को हम बोल से सीने से नहीं लगा सकते। तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि नारी की महत्व खत्म हो जाती है, नारी के बिना शिव भी शव है। पूरी स्टोरी की बात की है, अब इसकी सब बहुत कुछ स्टोरी बताई जाती है, उसके अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। सबसे पहले हमको राधा और कृष्ण को समझना होगा। मेरा एक यूट्यूब में वीडियो है, आप देखिए, राधा और कृष्ण। कृष्ण क्या है? कृष्ण का मतलब होता है ब्लैक, जो सारे रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर देता है, जिसलिए ब्लैक होल भी बोलते हैं। कृष्ण क्या है? सबों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, जिसके आकर्षण से कोई नहीं बचता है, सब उसके अंदर समाहित हो जाता है। और राधा क्या है? जब जल ऊपर से नीचे गिरता है, उसको हम क्या बोलते हैं? धारा से ही बना है, उसको धारा बोलते हैं। धारा और से ही जब हम बना है। नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो धारा का उल्टा राधा हो जाता है। तो जब हम अपने कॉन्शसनेस को यहाँ से नीचे से ऊर्ध्वगामी करते, ऊपर की ओर ले जाते, कृष्ण में समाहित होना चाहते हैं, तो कृष्ण को पाने की मार्ग ही राधा है। कृष्ण को पाना है तो आपको राधा को पूजना है, बिना राधा के आप कृष्ण को पा ही नहीं सकते। पहली बात, दोनों पृथक नहीं है, एक अगर मंजिल है तो दूसरी रास्ता है। मीरा माँ मीरा प्रेम की अद्भुत विश्लेषण, इसलिए उनकी व्याख्या, वो खुद में कृष्ण उनमें समाहित है, वो प्रेम की अद्भुत व्याख्या है, उनको हम यहाँ पर जोड़ ही नहीं सकते। कृष्ण के जीवन में इतना ही नहीं, सत्यभामा भी है, रुक्मिणी भी है, द्रौपदी उनकी जो इतनी प्रिय सखी है, द्रौपदी स्त्री की चरमोत्कर्ष है। द्रौपदी को अगर आप समझें, उन्होंने पांडवों का सृजन किया। हम लोग बोलते हैं पांचाली पांडवों की वाइफ थी, नहीं, पांचाली की वो हस्बैंड थे। उनका सृजन ही द्रौपदी ने किया। और कृष्ण का मानना
मतलब या तो आप इस पार रहें या कृष्णमय हो। कृष्ण का मतलब कभी आप ये नहीं होता हम 60% कृष्ण को मानते हैं, 40% कृष्ण को मानते हैं, ऐसा नहीं होना। कृष्णमय होना मतलब पूर्ण रूप से कृष्णमय होना, जंप है वो, एक बार पूरा जंप है। तो कृष्ण में जब आप जंप करते हैं तो कृष्ण उसी वो सिर्फ 2 ही कर पाए, वो अर्जुन कर पाए और द्रौपदी कर पाए। अगर उसके बाद कृष्ण के कोई कृष्ण बना है तो द्रौपदी और कृष्ण को नाम नहीं है, द्रौपदी और कृष्ण एक है। द्रौपदी पूर्ण रूप से कृष्ण, उनको आप पृथक नहीं कर सकते। पांडवों का सृजन ही द्रौपदी की है। उनकी जैसे पंचकन्याओं में नाम उनका क्यों है? पंचकन्याओं में आज हमारी सुबह की शुरुआत शुभ होती है। मुझमें तो मंदोदरी, अहिल्या, कुंती का नाम है। मंदोदरी अहिल्या का भी नाम है, तो वो कम होती क्या? अब माता अहिल्या के बारे में सोच के देखें ना, वो क्या थी? उनके बारे में हम लोग अलग पुराणों में अलग कहानी पढ़ते, रामायण में, उसकी व्याख्या कभी सोची? एक आज के जनरेशन में लोग इतिहास को बोरिंग नहीं मानते, बहुत क्यूरियस हैं, लोग जानना चाहते हैं। फिलॉसफी को भी बोरिंग नहीं मानते हैं, लोग जानना चाहते हैं, सजग हो, चाहे जो भी फिलॉसफी हो। हम हर फिलॉसफी की बात करते हैं, चाहे सनातन फिलॉसफी है या इस्लामिक फिलॉसफी है या क्रिश्चियनिटी की है, कुछ ना कुछ सूत्र लेकर आया है और लोग उसको फॉलो करते हैं। अब हम आपकी बात जो कि सनातन संस्कृति सबसे पुरानी, कभी सनातन लोग मिथ बोलते हैं। मिथ बोलने का सबसे बड़ी कारण क्या है? आप रास्ता बहुत शॉर्टकट लेकर के स्केप करते हैं, ये स्केपिज्म। आज हमने कोई प्रश्न किया था माँ मीरा के बारे में, लोग बोले ये मिथ नहीं हो सकता। इसी ढंग से आज ज्योतिर्लिंग मिथ नहीं हो सकता, शिव मिथ नहीं हो सकता। ये सबका अनुभूति होती है। जब अब क्या है ना कि आप देख कहाँ से, आपका देखने का दृष्टिकोण कितना बड़ा। हमारे धर्म ग्रंथों, जब नालंदा को जलाया गया तो बहुत धर्म ग्रंथ हमारे खत्म हो गए, रीराइट किया गया, जिसमें उत्तरकांड भी रीराइट किया गया है आपके रामायण में। जो सीता का वनगमन, वो रीराइट, जहाँ पर राम के कैरेक्टर को दबाने की ऐसी बहुत स्टोरी हुई है जो हम लोग कैरेक्टर को चेंज किया। ये रीराइटिंग का ये एक पॉलिटिक्स चला, एक बहुत ज़्यादा संस्कृति पर अगर आप आघात करेंगे तो आप दूसरी संस्कृति को थोप सकते हैं, और संस्कृति का आघात आपके मनोबल को तोड़ता है। ये इस परिप्रेक्ष्य में इतना ज़्यादा किया गया, इस दृष्टिकोण से किया गया। हमारे आज उसके बाद नए जितने हिस्टोरियन हैं, हम नाम लेकर भी बोल सकते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड है रोमिला थापर जी, लेकिन उन्होंने कितने बुरे ढंग से यहाँ के साहित्य का यहाँ के इतिहास का वर्णन किया, बहुत कुछ खटा दिया। बच्चे महाराज विक्रमादित्य के बारे में नहीं जानते और विक्रम संवत से हमारी गणना शुरू हुई। तो ऐसी कई कहानियाँ, तो वननेस में हम इतनी कहानियों को तो बता पाना कितना संभव होगा हम नहीं जानते, लेकिन सत्य क्या है जिसमें आप ईश्वर से कैसे मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में हम इंडिया में जिस जगह, जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम सिर्फ सनातन की बात करें वो भी नहीं सही है, क्योंकि हम उसको लेकर अकेला नहीं चल सकते। क्योंकि आज इस्लाम भी उतना ही प्रभावी है हमारे जनजीवन में। हर 2 लड़के के साथ 2 लड़का मुस्लिम दोस्त भी है, एक क्रिश्चियन दोस्त भी है, 2 बौद्ध भी है, कोई जैन भी है, कोई सिख भी है। हम इन लोगों में भेद नहीं कर सकते। लेकिन आज दशमेश गुरु क्या सिखाए हैं, हम सिख संप्रदाय से वो लेकर के हम लोगों को बता सकते हैं। हर जगह कुछ अच्छाइयाँ हैं। आज करबला की लड़ाई में हुसैन साहब की जो सेक्रीफाइस हुई है, जिसके कारण आज इस्लाम जीवित हुआ, रीडिफाइंड हुआ, हम उनकी उस कुर्बानी को हम दारा शिकोह के बारे में भी बता सकते हैं। कैसे नहीं बताएंगे? आज मौला अली क्या किए हैं, क्यों नहीं बताएंगे? ये सच्चाई भी लोगों को जानना हो। आज हनुमान का सरेंडर, इतने दिव्य, और उनका एक चरण बंदन के लिए बैठे रहना, वो कितनी बड़ी समर्पण भाव है, उसको हम क्यों नहीं वर्णन करें?
आज जिनके पिता को मारा गया बाली को, उनका पुत्र अंगद राम का दूत बनकर जाता है। क्या कल्चर रही है, क्या हमारी अवेयरनेस रही है, इन चीज़ों को कैसे नहीं लोग। और इसके ही द्वारा, ये मिथ नहीं, ये स्टोरीज है, इतिहास है हमारा, और अपनी इतिहास को हमें बताना होगा। ये छोटी प्रयास है मेरी, हम लोगों के साथ हर दिन जब चर्चा करते तो 5, 7, 10 स्टोरियाँ होती हैं, कहानियाँ बताते हैं। कभी रामायण से बताएंगे, कभी महाभारत से बताएंगे, तो कभी हम कुछ इस्लामिक कहानी भी बताते हैं। और ये बताना मेरी ड्यूटी है, क्योंकि यहाँ इस चेयर पर हम इसीलिए बैठे हैं कि सत्य से लोगों को परिचय करा सकें, उनके अंदर के भ्रम को हटाएं, इल्यूजन को हटाएं। आज हालेश्वर स्थान है जहाँ राजा जनक ने शिव की स्थापना की थी। हम कैसे बोल रहे रामायण गलत है। आज वो बरगद का पेड़ है जहाँ पर माता सीता ने दातुन करके फेंका था, वो जगह है। हम कैसे बोल दे, पंथ पाकर करके जगह का नाम, हम कैसे बोल दे कि माता सीता ने, और राम जो रब सबके अंदर रमे हुए हैं, बसे हुए, हमारी भावना ही राम है, हमारे अंदर प्रवाहित ही राम है, हम उनको कैसे बोल दे कि मित्र। तो इन चीज़ों को समझना होगा। और एक समय हमेशा रहा है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलता था। एक समय शैव और वैष्णव की लड़ाई, एक समय शाक्त और वैष्णव की लड़ाई, एक समय बुद्ध और सनातन की लड़ाई, आज इस्लामिक और हिंदू की लड़ाई। ये पॉलिटिकल लोग अपने पावर के पाने के लिए, अपने जगह को प्राप्त करने के लिए करते रहे और करते रहेंगे। देवासुर संग्राम भी हुआ था, हाँ, वो भी तो अपनी अपनी अस्तित्व की लड़ाई थी। तो आज भी होगी, कल भी होगी। लेकिन बड़ा अच्छा एक दोहा आया था कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा गया। लेकिन उनके पुत्र थे कलाम साहब, वो क्या बोले थे कि जो धूरी पकड़ के बैठे, मतलब सत्य के अवलंबन में रहेगा, ईश्वर के साथ रहेगा, जो चक्की का जो धूरी होगा, जो बीच में, उसको पकड़ के रहेगा तो उसको कभी पीसा नहीं जाएगा। मतलब अगर आप ईश्वर के अवलंबन में हो तो आपको कभी भी कोई क्षति नहीं होगी। आप सत्य पर होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है आपका रास्ता कठिन हो, तो कठिन होना मतलब फिल्टरेशन होना, आप प्यूरिफाई हो रहे। आप जितना ज़्यादा प्यूरिफाई होंगे, ईश्वर के समकक्ष होंगे, आप पारदर्शी होंगे, आप ट्रांसपेरेंट होंगे। बेसिकली मेरी पहचान बिजनेसमैन की है। काम करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे हैं, 2 प्यारे बच्चे हैं, सुंदर सी वाइफ है, घर परिवार है, तो उनको चलाना, उनके साथ जीवन व्यतीत करना, तो उनके लिए भी हमको अच्छा व्यवस्था रखना होगा। मेरे साथ ऑफिसेज हैं, वहाँ मेरे स्टाफ्स हैं, उनकी सैलरी देना, तो ये मेरी दायित्व है। तो हम एस्केप नहीं कर सकते, हमको बिजनेस भी करनी है। हमारी शुरुआत सीतामढ़ी से हुई है, जहाँ स्नातक की। आध्यात्मिक शुरुआत कभी भी कोई बोले कि इस जन्म में हम इस समय से हुए थे, संभव नहीं, क्योंकि ये जन्मों का सफ़र होता है। पूर्व जन्म में भी कुछ हुई होगी, इस जन्म में भी कुछ हुई, तो ये आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं। सजगता मेरे अंदर बहुत छोटे समय में ही आ गई, और मेरा परिवार का माहौल भी थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का रहा है, जहाँ पर आध्यात्मिक उत्थान, मेरे पापा भी आध्यात्मिक, मेरी दादी भी थी, उनसे बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ा था। लेकिन बहुत बचपन में, बहुत छोटे समय में ही हमारी जो हम लोग बोलते हैं ना, जिसको जागृत अवचेतन में आध्यात्मिक चेतना अवचेतन में, एकदम सही है। उस समय ये भी नहीं समझ था कि ये होता क्या है, लेकिन हम उस समय इंजॉय करते थे, उस अवस्था को इंजॉय करते थे। धीरे धीरे बढ़े, उसके बाद अनेक रास्ताएं हैं, अनेक पथ हैं, चाहे तंत्र मार्ग हो, गौड़ मार्ग हो, अलग अलग मार्ग जैसे जानते हो, अलग अलग समय में अलग अलग मार्ग को भी हमने स्टूडेंट लाइफ में एक्सप्लोर किया। अच्छी बात थी कि बिहार की परिदृश्य में बच्चे को थोड़ा फ्रीडम होता है, सारा दिन नज़र नहीं रखी जाती, तो कुछ कर सकते हैं। तो कुछ गलत भी रास्ते पे जाते हैं, और पता नहीं उस समय हमारी साधना का मार्ग था, तो अलग अलग साधना के मार्ग का भी हमने चयन किया, उस पर आगे बढ़े। वहाँ से कलकत्ता में आए तो और पढ़ाई करनी थी, फिर व्यवसाय की। लेकिन ये व्यवसाय के साथ साथ मेरी ये जर्नी चलती है।
ये क्योंकि आपके अंदर अगर इसकी आग लग जाती है ना तो बुझती नहीं, सुलगती रहती है। और काम के साथ साथ ये मेरा एक साथ चलता है। ये कोरोना काल जो संकट काल होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ निर्माण होता है, सृजन होता है। तो उस समय ये मेरे चरमोत्कर्ष पड़े और हमने एक बुक लिखी, युग पुरुष, चैतन्य यात्रा काव्य, कविता के फॉर्म में लिखी गई, मेरे द्वारा लिखी गई, उन्होंने लिखाई है और कविता के फॉर्म में लिखी गई है, जिसमें वर्णन है कि हम नॉर्मल लाइफ से इनलाइटमेंट और जर्नी आफ्टर इनलाइटमेंट क्या है, वहाँ तक पहुँचे। आप कभी भी चाहिएगा तो मिल जाएगा। अभी पब्लिश होने के लिए हम लोग की टाई अप हो चुकी है, पब्लिशर हम ही लोग को वननेस होगी, टाई अप इंडिया टुडे ग्रुप से हो रही है, जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन इससे पहले जो भी चीज़ तैयारियां हो चुकी है बुकिंग की, चाहे अगर आप पढ़ना चाहे PDF फॉर्म आपको पढ़ने के लिए भेज देंगे। हमको बहुत खुशी हुई कि आप उसको पढ़ें और समझें। आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक उत्थान के रास्ते पर आए, धार्मिक उन्माद से बचें। क्योंकि लोग एक दूसरे को, हमने कई लोगों से पूछा, जैसे कोई हमको इस्लामिक बात बोली, तुम कुरान खुद से पढ़ा है क्या? कुरान ये ट्रांसलेटेड पढ़ा, लेकिन खुद से पढ़ लो तो बता। किसी से पूछो, वो संस्कृत नहीं जानता है लेकिन गीता की बात, हर तीसरा आदमी श्रीमद् भगवत गीता की बात बोलता है, लेकिन उसको मालूम नहीं किस श्लोक में क्या वर्णन है। उस श्लोक को कोट नहीं कर सकते, लेकिन बात करते हैं। मेरे पास कोई आई थी, एक वो बोली, श्रीमद् भगवत गीता में बोला गया है सेक्स इज अ सीन। हम कहें किस श्लोक में है, कहाँ है, आप मेरे को बताओ। तो नहीं, ऐसा बात किया गया। तो श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक में एक भी श्लोक इस पर। आप इतनी सृजनात्मक चीज़ जिसके द्वारा किसी का जन्म होता है, नव सृजन होता है, उसको आप सीन कैसे बोल सकते? जो खुद शिव और माता पार्वती ने दर्शाया है, बताया है, दिखाया है, वो कैसे सीन हो सकता है? वो एक मार्ग है उत्थान का। और फिर उसको हमने बताया कि उद्वा, आप शायद उद्वा वर्ड को आप जानती होंगे, आपसे हमारा एक्सपेक्टेशन है क्या चीज़? उद्वा, उद्वार, उद्वा, उद्वा नहीं, थोड़ा सा बताएंगे तो सही होगा। विवाह तो हम लोग जानते हैं, जब स्त्री पुरुष संतान उत्पत्ति के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। ओके। उद्वा, जब एक स्त्री पुरुष सोल में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, उसको उद्वाह बोलते हैं। और जो हमारे सनातन संस्कृति में इसकी वर्णन है, जैसे श्री कृष्ण और राधा, उन्होंने उद्वाह के लिए किया। आपका प्रश्न था, उस प्रश्न का उत्तर। और श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह के लिए एक दूसरे से मिले थे, तो प्रद्युम्न। और उसके बाद भी श्री कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण और ब्रह्मचारी बोला गया, जबकि उनका एक पुत्र भी था। वो तो द्रौपदी को भी कहते हैं। एकदम कहते हैं। हम तो आपको बोले कि द्रौपदी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने पांडवों का सृजन किया, आपको भी हमने वर्णन किया। तो क्यों, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक्शन इज नॉट थ्रू द एक्ट ओनली, केवल करने से नहीं होता, यहाँ से होता, भाव से होता। वो निर्लिप्त भाव जब है तो आप लिप्त ही नहीं हुए करते। कृष्ण भी निर्लिप्त थे, द्रौपदी भी निर्लिप्त थे। और संदेश यही है कि जितने लोग हो सके सजगता की ओर, कॉन्शसनेस की तरफ जाए, ये हेट्रेड से बचे। सभी एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, उनका नाम अलग अलग हो सकता है, रास्ता अलग अलग हो सकता है, करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर एक है। और वननेस इसी में विश्वास करता है और सभी की सजगता की कामना करता है। धन्यवाद।